अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी तो दोस्तों, आज से हम जो अपने वीयू के शॉर्ट लेक्चर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सी एस 101 को शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा और दूसरे भी इस तरह के मैं लेक्चर जो ना बना दूंगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक कीजिए। सबसे पहले आप लोगों से यानी कि यही गुजारिश है। और दूसरी बात ये है कि आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि शॉर्ट लेक्चर लेने से या इसके जो असल वीडियो लेक्चर हैं जो आपके वीयू के हैं वो लेने से आप पेपर नहीं पास कर पाओगे। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। अगर पेपर अच्छे नंबरों से पास करना है और आपने, तो फिर आपको इसके हैंडआउट्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो अंडरस्टैंड करने हैं, मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा आपको यहाँ पर शॉर्ट लेक्चर में। लेकिन आपने ये नहीं करना कि सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर ले लें। आपने हैंडआउट्स लाजमी पढ़ने हैं, क्योंकि हैंडआउट्स पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी और फिर वही वोकेबलरी आपको पेपर्स में आप उससे लिख पाओगे, या फिर एमसीक्यूज वगैरह भी फिर वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, ये अभी आपको मैं पढ़ाऊँगा तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो काम हम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, वो फिर उसके हवाले से हमने इतना लिखा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक जो है वो एक जो जो दुकान चला रहा है बंदा, ठीक है, उसको वो मार्केटिंग भी कर रहा होता है, सब कुछ वो कर रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मार्केटिंग क्या है। वो स्कूल में गया ही नहीं, लेकिन वो फिर भी अच्छा कारोबार चला रहा होता है कि तो उसने वो बुक्स नहीं पढ़ी होती। ठीक है, क्योंकि हमने पेपर देना होता है तो पढ़ के, तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी वोकेबलरी बिल्ड होगी तो हम उसके बारे में कुछ लिख पाएंगे ना। तो इसलिए आपने ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो इस पर पढ़ने पे देनी है। ठीक है, हैंड नोट्स पे। और रट्टा तो नहीं लगाना, लेकिन ये है कि आपकी कम से कम आपने पढ़ा हो तो आपके पास पता हो कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, वोकेबलरी आपकी बिल्ड हो जाए। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 कोशिश करेंगे कि पहले 15 जो मॉड्यूल्स हैं इस लेक्चर के अंदर हम जो है ना कवर कर दें। और बहुत ही बेसिक बेसिक इसके अंदर जो है ना वो मालूमात है। और ये है कि आपके नए हैं, ठीक है, हमने जो आज से 2-3 साल पहले पढ़े थे वो बहुत ही बेसिक बेसिक लेवल है, यानी कि बहुत ही पुराने लेक्चर थे। और अच्छी बात है इन्होंने अपग्रेड कर दिए, बाकी भी करने चाहिए। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये पहले मॉड्यूल्स में आपको यही बताया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस है क्या। ठीक है, उसमें आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे, बहुत ही उनके यानी बेसिक चीज़ों को सिर्फ बताया ही हुआ, डेफिनेशन ही छोटी छोटी दी हुई हैं। और उसको मैं, दूसरी बात यह है कि मैं इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, इसको बस आपको इसके जो है ना को कंसेप्ट दूंगा कि इसका मतलब क्या है। और बाकी आपने खुद ही इसको रीड करना, रीड करेंगे तो आपकी कैपेबिलिटी होती चली जाएगी। अच्छा, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस है क्या। जितने भी आपके फील्ड्स हैं ना मुख्तलिफ़ किस्म के, आपके माशियात, सियासियात, आपका तजारती निज़ाम, ठीक है, अब इंग्लिश में ट्रेड, कारो बिजनेस मैन वाले, और जहाँ पे भी जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसके हवाले से यहाँ पढ़ेंगे। और ज़्यादातर फोकस कंप्यूटर पर ही रहेगा, लेकिन सारे फील्ड्स के हवाले से कंप्यूटर साइंस के अंदर सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो पहले जी सबसे पहले कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर है वो डिवाइस, यानी कि जो जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर, और जिनको नहीं छू सकते उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। स्क्रीन पर आप जो कुछ भी नज़र आता है ना वो एक सॉफ्टवेयर के कीमत में मिल रहा होता है, या वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही नज़र आ रहा होता है। ठीक है, आगे नेटवर्क क्या होता है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के आपस में जो ताल्लुक होता है या मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में जो कनेक्शन होता है उनको हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में अगर आप देखें तो दो मोबाइल का आप ब्लूटूथ के ज़रिए भी, वो लोकल भी हो सकता है और वो बड़े पैमाने पे भी हो सकता है। जिस तरह के दो मोबाइल्स का आपस में कोई भी कनेक्शन करना या उनका आपस में कोई ताल्लुक, फाइल्स यानी ब्लूटूथ के ज़रिए फाइल को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करना, ये भी एक नेटवर्क का एक की मिसाल है। इसी तरह आपका जो है वो हो गया, जो यूट्यूब से आपके ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप अपने यहाँ देखोगे और दरमियान में वो यूट्यूब वालों का डाटाबेस होगा, तो ये भी एक नेटवर्क है। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल तरीके का नेटवर्क सिस्टम है। उसके बाद ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स में आपके जितने भी इमेज शक्ल है ना आपके मोबाइल पे, ठीक है, वो किस तरह से वो इमेज बनती है उसको हम ग्राफिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके बाद रिपोर्ट्स मुख्तलिफ हार्डवेयर को यूज़ करके उनके पीछे कंप्यूटर सेट करके, तो उनको यानी कि वो जिसको आप मशीनी बावे भी कह सकते हो। ठीक है, उनको पीछे कंप्यूटर सेट करके उनको हरकत देते हैं, तो वो जो है ना वो आपके
रिपोर्ट्स कहलाते हैं। उसके बाद डाटाबेस मैंने बता दिया कि डिजिटली तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ऑडियो वीडियो और किसी भी टेक्स्ट की सूरत में, और फिर उसको मुख्तलिफ जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये वहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर से अपलोड करूँगा, फिर आप जहाँ पे वो उनके यानी कि अमेरिका के अंदर या जहाँ पे भी ये उनके डाटाबेस बना हुआ है, डिवाइस पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, हार्ड ड्राइव, वहाँ जाएगा। वहाँ से फिर जब आप एक्सेस करते हो तो फिर वो आपके कंप्यूटर पे या आपके ब्राउज़र के ऊपर वो वीडियो रन हो रही होती है या आपके मोबाइल के ऊपर, तो ये डाटाबेस वहाँ पे बना होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड जो ना, फिर मैं एक दफ़ा डिजिटली डाटे को स्टोर करते हैं, ठीक है, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके थ्रू। तो वो जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको हम डाटाबेस कहते हैं, ठीक है। आगे जी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये क्या है? ये ऐसे होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, ठीक है, तो क्योंकि डिजिटली काम करता है ना ये 1 और 0 वाला, तो आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप मुख्तलिफ नेटवर्क्स और बिजनेस के बारे में मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ किस्म के यानी कि सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ किस्म, हर फील्ड के अपनी एक अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए ना। मिसाल के तौर पर आपने एक दुकान चलानी है, तो आपको बस उतनी इंफॉर्मेशन चाहिए जितनी कि आपने दुकान चलानी है, ठीक है। आप सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं इकट्ठी कर लेते, अपने फील्ड के मुताबिक ही आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ज़्यादा जो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें से कोई ख़ास अपने हवाले से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर साइंस को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। टेलीकॉम आ गया, बैंकिंग आ गई, ये सारे लिखे हुए हैं इसमें, कोई हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हर जगह पर आप इसको यानी कि इसके बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद है, यहाँ पर जाके आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब कुछ ये आ गया। इंटरनेशनली तौर पर कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है, करने के बाद ये आप थोड़ा सा बस देख लें, इसमें कोई इतना खास नहीं है, पेपर के हवाले से भी इतना खास नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद ये वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर की जो है सर्च के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। सर्च किस तरह से करते हैं, जो आप गूगल पर सर्च वगैरह करते हैं, वो हो गया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग के बारे में, डाटा स्टोरेज, यानी किसी भी डाटे को, ऑडियो वीडियो को आप पहले चाहे किसी हार्ड ड्राइव में करें, किसी यूएसबी में करें, किसी मेमोरी कार्ड में करें, तो उसे हम डाटा स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में डाटा मैनिपुलेशन, ठीक है, ये आपके पास आ जाता जी। किसी भी चीज़ को ना आपने अरिथमेटिक्स यानी डाटे को अरिथमेटिक्स और जो लॉजिकल उसके ऑपरेशन होते हैं ना, वो आपने करने होते हैं, ठीक है। अभी आपको अगर नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, आगे चल के इस पर डिटेल में बात होगी, ठीक है, अगले मॉड्यूल्स में। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी, अभी जो जितना बता रहा हूँ उतना ही आप कर लें, क्योंकि अभी यहाँ पे इतनी डिटेल लिखी हुई है। अच्छा, आगे आगे नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, वही बातें होंगी, ठीक है जी। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स का आपस में ताल्लुक जो वो नेटवर्क है, या उसको इंटरनेट भी आप कह सकते हो। तो इंटरनेट जो है ना, वो एक नेटवर्क का सबसे बड़ा मिसाल है, ठीक है। दो डिवाइस का आपस में ताल्लुक नेटवर्क कहलाता है, लेकिन जब वो ही ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का आपस में ताल्लुक जो है ना, वो उस नेटवर्क को, पूरे नेटवर्क को हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है जी। और उसके बाद एल्गोरिदम किसी भी काम को करने का तरीक़ाकार है कि उस काम को किस तरीके से किया जाए, ठीक है। और वो चीज़ें ज़्यादातर इंसान ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंप्यूटर एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो यानी कि इंसानों की अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले इंसान समझेगा तो वो कंप्यूटर को समझाएगा ना, ठीक है। तो किसी भी काम को पहले वो कितने स्टेप में कोई काम हो रहा है, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए जितने भी स्टेप यूज़ होंगे ना, उनको आप किस तरह से करोगे, ठीक है, कितने तरीक़ों से करोगे, तो वो पहले चीज़ें आप लिखोगे तो उसको एक्सप्लेन करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसको हम एल्गोरिदम बोलेंगे, ठीक है। किसी भी काम को टुकड़ों में तकसीम कर लेने को हम एल्गोरिदम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, जिस तरह किसी भी दो बंदे आपस में बात करें तो वो इंग्लिश या उर्दू में करते हैं, तो इसी तरह कंप्यूटर्स का जो आप कंप्यूटर और इंसान आपस में जिस ज़ुबान में बात करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है।
और इससे ज़्यादा भी मैं जो ना इसमें कोई डिटेल नहीं देने वाला, वो अगले मॉड्यूल्स में आपको इसकी समझ आएगी। अच्छा, आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी सॉफ्टवेयर को बनाने का तरीक़ाकार, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बनाया जाए, उसमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ होंगी, तो इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब डाटा किस तरीके से आप जो है ना वो इसको डिज़ाइन करोगे, डाटा को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, वीडियो ऑडियो जो आपके पास है, ताकि आपके लिए वो मुफीद हो सके, तो इसमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन आप जो है ना वो कर लेते हो, यानी कि पहले से अपना एक जहन बना लेते हो और कुछ भी नहीं है इसमें अंदर। ठीक है। डाटाबेस सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो कि डाटाबेस को कंट्रोल करता है ना, ठीक है, उसको हम डाटाबेस सिस्टम कहते हैं। अभी इतना ही है, इसमें कोई ज़्यादा तफसील आगे चल के आएगी। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कंप्यूटर क्योंकि एक डम मशीन है, उसको यूज़ करके उसको इस काबिल बनाना कि वो इंसानों वाले काम कर सके, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है। ठीक है, खुद ब खुद काम कर सके, जिस तरह इंसान का दिमाग काम करता है ना। ठीक है। एक उन्होंने पता लड़की भी बनाई थी जो कि चाइनीज़ वालों ने, जो इंसानों की तरह काम करती है, तो वो उन्होंने वो कंप्यूटर को यूज़ करके उससे इंसानों वाले काम कराने से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ICC इम्पैक्ट, यानी जितने भी आप कंप्यूटर के हवाले से सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं सोसाइटी पे, वो आप खुद इस नोटिस कर सकते हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें MX वर्ड है, उसके बाद आपका जो है ना वो दूसरे भी बहुत सारे जो है वो सॉफ्टवेयर है। उर्दू की वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप जो यूज़ करते हो, जो लिखते हो कोई भी ज़ुबान, वो जी आता है आपका इमपेज। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं आगे चल के। उसके बाद प्रोडक्शन, ठीक है जी, प्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी, किस तरीके से आप कोई भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, और डेवलपमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट को आप डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें हम देखेंगे। उसके बाद जी स्प्रेडशीट, इसको भी देखेंगे। जिस तरह के आपका एक्सेल है, इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं और कुछ भी नहीं है। डाटाबेस, MX एक्सेस, ये जिस तरह डाटाबेस है ना सबसे छोटा सॉफ्टवेयर है, इसको भी हम सीखेंगे। ठीक है। यानी कि वैसे तो डाटाबेस के बहुत बड़े बड़े वो सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर आप डाटाबेस बना सकते हो, लेकिन सबसे छोटा सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर सकते हो ना अपने कंप्यूटर के अंदर, लोकल कंप्यूटर के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, वो आपका ये जो है ना MX एक्सेस है। ठीक है जी। और इसको भी सीखेंगे। उसके बाद वेब डेवलपमेंट भी हमने सीखनी है। ठीक है। वेब डेवलपमेंट, वेब पेज बनाना, जो भी ब्राउज़र में आपको कोई भी चीज़ नज़र आती है वो एक वेब पेज होता है। ठीक है। तो वो भी सीखेंगे। और आगे तीसरा मॉड्यूल्स आ गया जी, ये बहुत डिटेल है यार इसके अंदर, ये कोई इतनी खास नहीं है। ये सर्च वगैरह किस तरीके से गूगल में सर्च चीज़ें होती हैं, ये उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। क्वेरीज ऐड करते हो, कोई भी प्रॉब्लम यानी कोई भी सर्च करते हो आप, तो वो किस तरीके से होता है, इसको आप ना पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी यार, इसमें कोई भी नहीं है। ये ऐसा ही है कि जिस तरीके से आप कोई काम कर रहे हो लेकिन उसके बारे में आपने वो पढ़ा, उसके जो खास टर्मोलॉजीज होती हैं ना वो लिखी हुई हैं कि उनको क्या कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर सर्च करते हो ना, तो जो आपके पास चीज़ें आती हैं उनके बस नाम लिखे हुए हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है इस मॉड्यूल में, इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है। इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, सर्च ऑन सोशल मीडिया, तो इस तरह की आप मुख्तलिफ उनके नाम साथ साथ लिखोगे ना तो आपको ये सर्च मिलती जाएंगी। तो ये इसमें कोई इतना कॉन्सेप्ट देने वाली बात नहीं है जिसको मैं कोई आपको सब बताऊँ। ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको खुद बहुत ही इस चीज़ की समझ आ जाएगी। आगे मॉड्यूल 7 में भी ये सारे सर्च के हवाले से उन्होंने ना ये बड़ी बेसिक मालूमात है यार, इसमें कोई बताने वाली चीज़ आपको नहीं है। ठीक है जी। और मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आगे ये यहाँ से आपको थोड़ा सा ना बता देता हूँ। अब रोबोट्स एंड कंप्यूटिंग, अब यहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री कंप्यूटर्स की बताई हुई है। ठीक है जी। और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर उन्होंने पहला ये हिस्ट्री आ गई है, तो इसमें आपने देख लेना कि किस तरीके से कंप्यूटर जो है ना वो पहला कंप्यूटर ईजाद हुआ और उसकी तमाम जो एवोल्यूशन है ना किस तरीके से उसमें तब्दीलियाँ आई,
वो बताया हुआ है। इस यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लेना है और इसकी जो डेट्स वगैरह हैं इनकी, ठीक है, वो आपने देख लेनी है। तो पहले मैकेनिकल कंप्यूटर होता था, मैकेनिकल कंप्यूटर फिर आस्ता आस्ता ये डिजिटल होते गए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होते गए। मैकेनिकल ये है कि किसी मैकेनिज्म के थ्रू वो काम करते थे, जिस तरह आपका ताला है, ठीक है, उसमें आप चाबी घुमाते हो तो वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आजकल है वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अंदर आपको बिजली देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारा हिसाब है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। ये जितने भी इन्होंने दिए हुए हैं ना इसकी हिस्ट्री, उसमें सिर्फ आपने उनके नाम याद कर लेने हैं और ये कब कब आज़ाद हुए और इनमें क्या कुछ यूज़ होता था। हाँ, ये थोड़ा सा ये आपने यहाँ पर देख लेना है कि ये जो एनी एक्ट था ना, इसके हवाले से MCQs वगैरह आ सकते हैं आपको कि इसमें कितने यानी कि वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब यानी कि जिस तरीके से आप समझ लें कि आजकल लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं ना, लॉजिक गेट्स अगर आपको नहीं पता तो वो हार्डवेयर का सबसे छोटा पार्ट जो है ना जो यूज़ होता है, यानी कोई भी जिस तरह दीवार बनाने के लिए सबसे छोटा पार्ट यूनिट कौन सा, एक ईंट है, ब्रेक एक। इस तरीके से हार्डवेयर कोई भी बनाने के लिए ना, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, उसके लिए यूज़ होते हैं जी हमारे पास लॉजिक गेट्स। तो पहले, अब तो लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं, तो पहले जो यूज़ होती थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, सबसे छोटी जगह चीज़, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर आए, ये पता है आपको, ये मुख्तलिफ सर्किट बनाने के लिए और बिजली को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। कब कब हुई है आप देख लीजिएगा। इसी तरह वेब के बारे में भी है और स्मार्टफोन्स। तो ये बस उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको यहाँ पे बयान की हुई है। उसके बाद ये जो है ना, यहाँ से आपको जो समझने वाली चीज़ है ना, ये मॉड्यूल आपका समझने वाला है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर जो है ना वो 11 से लेकर आगे तक 15 तक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ और ये मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर समझिए, ठीक है, वरना आपका आगे चल के ना आपके दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी। अगर अभी आपने ये मॉड्यूल जो 11 से लेकर आगे जितने भी मॉड्यूल्स आ रहे हैं ना, ये ख़ासतौर पर जो आर्किटेक्चर के हवाले से जितने भी हैं, मिसाल के तौर पर हार्डवेयर किस तरीके से बनती है, तो ये अभी बहुत थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल होगी, लेकिन मैं इसको ज़रा ब्रॉडर किस्म से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि बेसिक चीज़ें, अगर ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी ना, तो फिर आगे चल के जब आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ोगे ना, तो वो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, वरना फिर वहाँ पे आपको स्यापा डाल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अच्छा, बिट्स क्या होती हैं? बिट क्या होती है? बिट सबसे छोटी जो किसी भी चीज़ को नापने की या जिस तरह की किसी भी ठोस चीज़ को नापने के लिए सबसे छोटे क्या ग्राम है ना, 1000 ग्राम में, ठीक है, ग्राम होंगे तो 1 किलो होगा, ठीक है। तो ग्राम है सबसे छोटा, यहाँ पे मिली लीटर या टाइम में सेंटी, ठीक है, टाइम में आप देख लो सेकंड हो गए या मिली सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, उसको सबसे छोटा उसका यूनिट। तो इसी तरह जो कंप्यूटर के अंदर जो आप डाटे को नापते हो ना, ठीक है, वो सबसे छोटा उसका जो पार्ट है ना वो बिट है, ठीक है। और वो बिट जो है ना वो क्या है कि इसको भी आप ज़रा समझ लें। बिट हम किसे कहते हैं? वो जो बिजली पास होती है ना आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, आप बिजली के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना, ठीक है, जिस मशीन में भी, ठीक है, कंप्यूटर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मशीन करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिस मशीन में भी बिजली पास हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर जब बिजली पास होगी, ठीक है, जो डिजिटल है, तो वो बिजली जब पास होगी तो उसको हम कहते हैं जी बिट, ठीक है। जब वो पास होगी तो वो 1 हो जाएगी और जब पास नहीं होगी तो 0 हो जाएगी। ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नंबर सिस्टम बना लिया जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो पहले आप बिट को अंडरस्टैंड कर लें। तो जब वोल्टेज अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है, दो में से एक पॉसिबिलिटी होगी। तो जब होती है तो हम कहते हैं जी ये 1 है, और जब नहीं होती तो 0। ये जिसने वो मशीन हार्डवेयर बनानी है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको 0 रखता है कि किसको 0 रखता है। लेकिन हम यहाँ पे यही मान के चलेंगे कि जब बिजली पास होगी तो वो 1 होगी और जब नहीं होगी तो 0 होगी। और कितनी बिजली पास होती है? 1 बिट के बदले में 5 वोल्टेज, ठीक है जी। 5 वोल्टेज से ज़्यादा बिजली अंदर स्टोर नहीं होती कंप्यूटर में,
अगर 1 बिट हो रही है तो फिर ज़्यादा होती है अगर 8 बिटें मिला लें, अगर 5 को मल्टीप्लाई कर लें आप, अगर 5 वोल्टेज ठीक है लेती है 1 बिट, तो अगर 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें ठीक है, यानी 8 उसकी बन जाएंगी, तो वो कितने वोल्टेज उस हिसाब से वो जो है ना वो स्टोर हो जाती है। और जब 8 बिटें मिलती हैं ठीक है तो 1 बाइट बनती है। इसी तरह आगे किलो बाइट। जब ये प्ले स्टोर से आप कोई भी डाउनलोड करते हो ना एप्लीकेशन, तो आप वहाँ पे भी देख रहे होते हैं, या कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे भी ये चाहते होते हैं कि भी ठीक है MB वगैरह। तो इसी तरह ये आगे चलता चला जाता है। अभी आपको बनाना सिखाता हूँ ये किस तरह होता है, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कितनी बिजली कब पास हो रही है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक नंबर सिस्टम बनाया गया ठीक है, जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी असल में 2 को कहते हैं, B और I जहाँ पे भी यूज़ होता है ना, बायो, बाइनरी, बायोकेमिकल, 2 चीज़ों के बारे में समझना ठीक है। तो B का मतलब 2 होता है, तो बाइनरी का मतलब 2 ऐसे जिसमें 2 शक्लें यूज़ हों। डेसिमल का मतलब होता है 10 शक्लों वाले, जिसमें आपकी गिनती होती है यार 0 से लेकर 9 तक जो शेप्स होती हैं, तो जितनी शेप्स होती हैं उस हिसाब से नंबर सिस्टम होता था। क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो पास होगी करंट या पास नहीं होगी, तो इसलिए हमने उसको ले लिया कि यहाँ पर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम बना लिया। अब जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम काम करता है उसकी शेप्स कितनी है, 10 है ठीक है। इसी तरह बाइनरी में 2 शेप है, तो उसकी बेस कितनी होगी 2, यानी कि जब दोनों शक्लें ख़त्म होगी तो तीसरी दफ़ा क्या होगी, उसी की पावर हो जाएगी 2 ठीक है। पावर को आप अगर आपको याद हो तो इतना तो आपको आता ही होगा कि पावर क्या होती है। तो 2 और फिर 4 और फिर 8 और फिर 16 फिर 32 फिर 40 64, इसी तरह यानी हर दफ़ा उस जो हिस्सा आता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि इसकी बेस 2 है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 शेप्स हैं ठीक है। इसी तरह इसमें बहुत सारे यूज़ होते हैं। पहले तो बाइनरी हो गया ठीक है, 101, इसे हम डिजिटल नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन असल में इसको बाइनरी कहते हैं। इसके अंदर 2-3 यानी कि जहाँ जहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटीज़ वाले चीज़ें यूज़ होनी होती हैं ना, उस लिहाज से होता है। अच्छा, अब 2-3 यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जो ना 2-3 किस्म के जो आपके ना यूज़ होते हैं नंबर सिस्टम, उसमें आपका हेक्साडेसिमल भी होता है ठीक है, और हेक्साडेसिमल, उसके बाद आपका ऑक्टल होता है, उसके बाद आपका बाइनरी तो मैंने बता दिया। हेक्साडेसिमल जिसमें 16 होते हैं डिजिट ठीक है, 10 तो वो डेसिमल वाले, और फिर वो FABCDEF तक, और इसी तरह जो आपके ऑक्टल होते हैं उसमें 8 होते हैं ठीक है, 0 से लेकर 7 तक, और उसकी बेस भी फिर वही 7 होती है। जितनी वो शेप्स होती हैं ना उसके अंदर ठीक है, उतनी उसकी बेस होती है, याद रखना आपने। आगे मॉड्यूल नंबर 12 आ गया, तो इसको भी देख लेते हैं। यार इतना बोल के थक गया हूँ मैं। अच्छा, अब सब्सक्राइब तो कर दिया। अच्छा, आगे देखते हैं जी मॉड्यूल नंबर 12। इसके अंदर बुलियन ऑपरेशन है। बुलियन ऑपरेशन में यहाँ तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या काम होगा या नहीं होगा ठीक है। ये नहीं होगा कि दोनों काम हो जाए या 2 काम ठीक है। इसमें ज़्यादातर इनपुट जो है ना वो एक, आउटपुट एक ही आती है ठीक है। इनपुट चाहे कभी 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट इसकी हमेशा एक ही आती है। अच्छा, ये बात हमने, अगर इनपुट आउटपुट का नहीं पता तो इसके लिए मैं 4-5 मिनट की पहले एक अलग से वीडियो बना दी हुई है अपने चैनल पे, वो जाकर देख ले। अभी मैं यहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट समझाने लगा। अच्छा, बुलियन ऑपरेशन में 2 ही काम यानी कि एक ही काम होता है, यहाँ 0 या 1 ठीक है, या काम होगा या नहीं होगा ठीक है। इसके अंदर मैंने पीछे आपको जब वैक्यूम ट्यूब आई थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पर लॉजिक गेट्स यूज़ होंगे। जब भी कोई हार्ड ड्राइव आप बनाते हो जिसके अंदर से बिजली पास होनी है, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है, लॉजिक गेट्स ठीक है। लॉजिक गेट्स मिलते हैं तो फिर आगे ऐसे जिस तरह आपने कोई भी मकान अगर बना हो, तो आप कोई आपसे पूछे कि यार ये मकान बना, ये दीवार बनी है, तो इसमें सबसे छोटा जो यूनिट लगा है, सबसे छोटी चीज़ लगी है, तो क्या लगी आपको लोग, यार एक ईंट जो है ना इसकी सबसे छोटा यूनिट है, छोटी चीज़ है इसकी। तो इसी तरह जब कोई भी हार्ड ड्राइव बनती है जिससे बिजली पास हो के उससे आप यूजफुल कंप्यूटर वगैरह बनाते हो ना, उसमें सबसे छोटी चीज़ जो होती है ना, वो पहले तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी
ठीक है। और आजकल जो है ना वो लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स वही मैकेनिज़्म है कि कहाँ पे कितनी बिजली पास करनी है, ठीक है। ये डिसाइड ये करते हैं। ये ऐसी डिवाइस है जो कि आगे आपने लगाई हुई हैं कि यहाँ पर बिजली पास होगी, कितनी पास होगी बिजली। अब ये क्यों है, इसका भी मैं जो आपको दे देता हूँ। दूसरी अगर आप देखें जो आपके घरों में बिजली आती है वहाँ पर सिर्फ 2 तारें होती हैं, ठीक है, ठंडी गर्म तार। लेकिन यहाँ पर जब कंप्यूटर में होता है ना वहाँ पे बिजली स्टोर भी होनी होती है, ठीक है। मसला ये है कि ये सिक्वेंशियल एक होती है जो बिजली स्टोर करती है, ठीक है। जिस तरह आपके तो जब आप स्टोरेज डिवाइस वाले चीज़ों को बनाते हो ना तो उसके लिए फिर आपको लॉजिक गेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। जब घर में बिजली जो बल्ब के अंदर जा रही है वो तो बस बिजली आ रही है और वो आगे से कन्वर्ट हो रही है किसी दूसरी चीज़ में, ठीक है। अगर है वो आपको पता है ना बिजली वो जो आपका जो एनर्जी है वो तब्दील हो जाती है, तो लेकिन यहाँ पर तो स्टोर होनी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लॉजिक गेट्स आपको यूज़ करना पड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे लॉजिक गेट्स होते हैं कितनी किस्म के हैं, वो हमारे पास जी एंड और नॉट, ठीक है जी। और इनके ऑपरेशन क्या होते हैं, इनके ऑपरेशन को समझने के लिए इनके नाम को ही आपको देखना पड़ेगा। आप कापी पेंसिल ले लें, मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे बताने से आपको समझ नहीं आएगी जितना कि आपको ये करने से समझ आएगी। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये बहुत अहम टॉपिक है और जितना डिटेल से मैं बता रहा हूँ कोई नहीं आपको बताएगा क्योंकि मैंने इससे सर्वाइव किया हुआ है। अच्छा, आपने ना कापी पेंसिल ले लेनी है तो मेरी बात ज़रा गौर से सुननी है। एंड और नॉट जो है ना 3 बेसिक ऑपरेशन, एक्स और भी है वो भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक 3 ही है। एंड जो है ना इसका क्या मतलब होता है उर्दू में, और, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा काम जो दोनों के होने से हो, ठीक है। कोई ऐसी कंडीशन या ऐसा कोई अमल जो दोनों के होने से दोनों होंगे तो वो ये काम होगा। मिसाल के तौर पर अगर दो दूल्हा दुल्हन होंगे तो शादी होगी, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ दूल्हे की दूल्हे से शादी कर देंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो इसी तरह ये यानी कि दुल्हन भी होगा, दूल्हा भी होगा, फिर शादी होगी। तो इसी तरह ये है ना एंड ऑपरेशन, इसलिए कि ये भी और ये भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होंगी, 2 आउटपुट होंगी, ठीक है। यानी कि दोनों एक जैसे ही होंगे। इसी तरह अगर दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगी, अगर दोनों 0 होंगे तो आउटपुट जो है ना वो 1, सॉरी, अगर दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगी, ठीक है। अगर इसमें से एक भी 0 हो गया तो आउटपुट 0 होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। कापी मिसाल लेके ना इसको आप खुद करोगे तो आपको समझ आएगी, ये बड़ा जो है ना स्यापा है इसमें। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो और में एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अगर 0 और 1 है तो फिर भी 1 आएगा, 1 और 0 है फिर भी 1 आएगा, ठीक है। लेकिन ऐड में ये नहीं होता, ऐड में दोनों, ठीक है, दोनों 1 होंगे या दोनों 0 होंगे तो फिर ही 1 आएगा। और में अगर 1 है तो 0 हो जाएगा और 0 है तो सॉरी नॉट में, ठीक है। नॉट में अगर 1 है तो इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, अगर आउटपुट इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाती है। तो ये इंशाल्लाह ताला एक्स और में उल्ट हो जाती है। यानी अगर और की क्या है कि एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 होगी। तो एक्स और में अगर दोनों 1 है तो फिर इस तरीके से ये चलता है। यानी इसको ना आप काफ़ी मिसाल लेके खुद करने की कोशिश करो। इसमें आ गए 13वां मॉड्यूल से हम आ गए हेक्साडेसिमल नोटेशन, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ना गौर कर लेते हैं क्योंकि मैंने पूरी 15 कपड़े करने हैं तो आपको पता है फिर इतने डिटेल आपके दिमाग के देखे कर दूंगा मैं। अच्छा चलो हेक्साडेसिमल में आ जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया था बाइनरी में 2 डिजिट यूज़ होते हैं तो हेक्साडेसिमल में ना 15 डिजिट्स की शक्ल यूज़ होता है। 10 तो वो जो डेसिमल में यूज़ होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो 9 तक ये हो गए।
लेकिन जो हेक्साडेसिमल में ना, ये देखें, ये हो गए 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद ABCD ये भी यूज़ होते हैं, और ये कंप्यूटर के अंदर ये वाला नंबर सिस्टम यूज़ होता है जब ये आपके मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन होती है तो वहाँ पर। अच्छा, अभी आपको इतनी ही बहुत है, यानी कि इसके भी ज़्यादा। तो ये बनता है किस तरीके से, वहाँ वैसे ही बनता है। अगर आप गौर करो तो जितनी शेप्स होंगी, जब वो शेप्स उतनी ही उसकी जो है ना वो पावर होगी, तो उस लिहाज से ये बनेगा। आगे 14, ठीक है, सॉर्टिंग बीट। अब इसमें आपको मेन मेमोरी उन्होंने बताई हुई है कि किस तरीके से बनती है, ठीक है, यानी मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स को आप आपस में जोड़ते हो तो फिर उससे आपका मेमोरी जो है ना वो बनती है। ये उन्होंने बताया हुआ है कि मोस्ट, ठीक है, जो पहली बिट होती है किसी भी नंबर की उसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो एंड पे होती है उसको लास्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये MCQs में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद रैम आपको पता है क्या होती है, जो कि रिप्रेजेंट आपको यहाँ पर उन्होंने की हुई है, जो कि सिर्फ टेम्परेरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब ये क्या है कि यानी ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से भी इसको, यानी कहीं पे भी, जिस तरह वो टेप आती थी ना पहले के दौर में, जिसके अंदर वो गाने बड़े होते थे, आप टेप लगाते थे, अगर आपने दूसरे गाने पे, तीसरे चौथे गाने पे जाना होता था तो पहले वो उसको आप पूरे की पूरी वो जो उसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप होते थे उसको घुमाते थे, और पहले के 2-3 गाने आपको निकालने पड़ते थे। तो इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें अब आप देखते हो कि आप एक वीडियो देख रहे होते हो, उसको सीधा उठा के तो जहाँ पे मर्जी ले जाओ, तो इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम, ठीक है, ठीक है। रैंडम एक्सेस कहाँ से भी आप इसको ना एक्सेस कर सकते हो, तो इसको रैंडम एक्सेस भी कहते हैं, और टेम्परेरी भी होती है ना ये, ठीक है। अब डायनामिक रैम, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, टाइम मुतहरिक होती है ये। उसके बाद SD रैम, यार इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा। एडिशनल टेक्निक्स टू द डिस्कस टाइम एंड नीड्स एंड, ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड करोगे तो समझ आ जाएगी। अगर 15 वाला पे आ जाए, मैग्नेटिक टेप सिस्टम आ जाता है ये, ठीक है, ये वो पुराना सिस्टम अब आपको बताने लगे हैं कि वो किस तरह से जो आपके पास हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर किस तरह से डाटा जो है ना स्टोर होता है। तो वो यहाँ पर आप देख लें ये वर्क किस तरीके से करता है, ठीक है जी। ये उसमें जो यूज़ होते हैं ना वो 12 किलोबाइट्स एक मैग्नेट टेप पर ये घूमते हैं। इस पर छोटे छोटे वो बिट्स बने होते हैं जिस पर ये डाटा स्टोर करता है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ज़्यादा इसमें कोई डिटेल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी इसमें है। उसके बाद जो है ना वो ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है जी, ये देख लेते हैं। ये सब भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ गई, इसमें कोई खास डिटेल नहीं है, ठीक है। लार्ज फ्लैश एंड मेमोरी डिस्क डिज़ाइन फॉर द प्लेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, क्विक क्वाइट एंड ऑपरेशन एंड लो एक्सेस टाइम। तो यार ये बस उन्होंने बताया हुआ कि कौन सा जो है ना वो जल्दी जिस पे डाटा स्टोर होता है और उस पर आप जो एक्सेस भी जल्दी कर सकते हो, यानी डाटा ले भी जल्दी सकते हो। तो ये चीज़ें आपने बस यहाँ पे उन्होंने फ़ायदे बताए हुए हैं, बस कुछ भी नहीं है, ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं है। जिसकी डिटेल चाहिए थी ना उसकी मैंने आपको बता दी। ये जो मॉड्यूल जी है जो यहाँ पर थे ना, बाइनरी नंबर सिस्टम से लेकर लॉजिक गेट्स के ये डिटेल, इनको डिटेल से समझना ज़रूरी था, इसको मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, करो यार, आपके चैनल सब्सक्राइब करते हो मेरा भी कर लिया करो यार। देखो मैंने कितनी डिटेल से आपको समझाया। ओके, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं। और इस पर अगर अच्छा यानी रिस्पॉन्स आया तो फिर मैं अगला जो है ना मॉड्यूल्स की भी बनाऊँगा, और जिसकी डिटेल चाहिए थी उसकी मैंने डिटेल जो है ना आपको बिल्कुल दे दी है। यही आपको बस ये जो लॉजिक गेट्स हैं ना इनको आपने वाकई बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है।